विचारों में सार और मजबूत आधार। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मैं मानसी सक्सेना HP न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजगढ़ जिले के शासकीय हाई स्कूल ढकोरा में विज्ञान दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि इस दौरान विभिन्न तरह की स्पर्धाओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बड़े ही आकर्षक ढंग से विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों को रंगोली, मेहंदी और वॉल पेंटिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया। बच्चों ने विज्ञान के छोटे छोटे उपकरणों को जानने हेतु विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने विज्ञान के उपकरणों को छूकर, देखकर प्रत्यक्ष रूप से उन्हें जाना और समझा। साथ ही बच्चों के द्वारा विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित मॉडल और खेल का आयोजन किया गया, जिसमें बर्नौली प्रमेय, अन्योन प्रमेय का सिद्धांत, प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन, प्रकाश का एक सीधी सरल रेखा में गमन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और विभिन्न ऊर्जा का रूपांतरण जैसे सिद्धांतों को मॉडल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर विज्ञान शिक्षिका इंदिरा कुशवाहा ने बताया कि हर बच्चे में चिंगारी होती है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे जागृत करें। हम बच्चों को पहले सैद्धांतिक शिक्षा देते हैं, फिर प्रयोग कराते हैं। इससे उनका ज्ञान वहीं तक सीमित हो जाता है। इसलिए हम बच्चों को विज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए प्रयोग करा के सिखाने की कोशिशों पर जोर दे रहे हैं, जिससे वे नए नए प्रयोग कर सके। विज्ञान दिवस के अवसर पर इन नन्हे वैज्ञानिकों ने भाग लिया, जिसमें सपना मीना, रवीना सुतार, आरती वर्मा, राधा दांगी, किरण दांगी, मनीषा दांगी, सलोनी दांगी, गुड़िया गुर्जर, हेमलता दांगी, शिवानी लववंशी, पूजा दांगी, सुमन दांगी, सलोनी दांगी, ज्योति दांगी आदि बाल वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस मौके पर प्राचार्य राजेंद्र वर्मा, जितेंद्र शाक्यवार, कमलेश कुमार मीना, कामती वर्मा, रामेश्वर यादव सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे। मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। आज हम एक महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन जी के बारे में जानेंगे। चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का जन्म 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर हुआ है। चंद्रशेखर वेंकट रमन जी ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। 1960 में उनका सबसे पहला शोध पत्र प्रकाश विवर्तन पर फिलोसॉफिकल नामक पत्रिका में छपा। जून 1907 में वे असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल बने। 1917 में ये पद छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय के भौतिकी के प्राध्यापक बने। 1924 में रॉयल सोसाइटी के फेलो बने। 28 फरवरी 1928 को रमन ने युगांतरकारी रमन प्रभाव व रमन लाइंस की खोज की। रमन प्रभाव से उन्होंने ये सिद्ध किया कि प्रकाश के छोटे छोटे कण फोटोन से मिलकर बने हैं। रमन की इस खोज ने उसे विज्ञान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें सर की उपाधि 1929 में प्रदान की गई। उन्हें भारत सरकार ने 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 28 फरवरी प्रति वर्ष विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी गुड। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताना चाहती हूँ। भौतिक विज्ञान एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1880 ईस्वी उल्जन जर्मनी में हुआ था। प्रारंभ में पढ़ने में कमजोर थे, लेकिन प्रतिभा के धनी थे। उनका आरंभिक जीवन संघर्षपूर्ण रहा। रोजी रोटी के लिए जूझते रहे। उन्होंने नौकरी करते समय का उपयोग कर समय व स्थान की नई व्याख्या प्रदान की। 26 वर्ष की आयु सन 1905 में उन्होंने विश्वविख्यात सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। यह सिद्धांत काफी जटिल था, लेकिन इनमें उन प्रश्नों के उत्तर मिल गए जिन्होंने वर्षों से गणितज्ञों व वैज्ञानिकों को उलझन में डाल रखा था। 1914 में वह बर्लिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने। 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कलाम के बारे में बताऊंगी। डॉक्टर अबुल फकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। ये एक मध्यवर्गीय परिवार से है तथा भारतीय मिसाइल के जनक होने के कारण लोग इन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज टेक्नोलॉजी से वैज्ञानिकी। बर्नार्ड नोबेल के बारे में जानेंगे। नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1883 ईस्वी को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। आप डायनामाइट के आविष्कार एवं नोबेल पुरस्कार के संस्थापक है। नोबेल के पास उनका निधन 10 दिसंबर 1896 के समय $90 लाख की धनराशि थी जिसका ब्याज हर वर्ष नोबेल पुरस्कार के रूप में स्टॉकहोम में उनकी पुण्यतिथि पर विशेष समारोह में दिए जाते हैं।
आपकी बचपन से ही रुचि रसायन शास्त्र में थी। स्टॉकहोम के पास होलेनबर्ग नामक स्थान पर अनुसंधानों के लिए प्रयोगशाला बनाई गई तथा विस्फोटकों पर कार्य करना शुरू किया गया। बाद में उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन नामक विस्फोटक बनाया। आज मैं भारत के महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के बारे में बताने जा रही हूँ। आइजैक न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर सन 1642 ईस्वी में बुल्सथोर्प, लिंकनशायर में हुआ था। सेब बाग में बैठे आपने सेब के पेड़ के नीचे गिरने के आधार पर ही गुरुत्वीय नियम पर अनुसंधान किया। प्रकाश का अध्ययन किया, ज्वारभाटे का कारण ज्ञात किया। गति के नियम न्यूटन ने ही बनाए हैं, जो आगे चलकर यांत्रिक नामक नए विज्ञान बने हैं। आप 27 वर्ष की अवस्था में गणित के प्रोफेसर बने हैं। प्रकाश व दृष्टिपटल पर कार्य करते हुए आपने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश श्वेत नहीं बल्कि सतरंगी होता है और यह इन्हीं रंगों से मिलकर बना होता है। वेरी गुड। वरामिहिर को खगोल शास्त्र के नक्षत्र के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैनी से 20 किलोमीटर पर कपितला नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आदित्य दास था। वे महाराजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। फलित ज्योतिष और गणित ज्योतिष के आचार्य थे। इन्होंने सन 505 में ईस्वी में खगोल विज्ञान की एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक पंच सिद्धांतिका की रचना की तथा नवीन पंचांग का सूत्रपात किया। गणित में अनेक विधाओं सहित शून्य एवं अनंत की अवधारणाओं पर अपना उपयोग किया। ठीक है, ताली बजा सकते हैं। आज मैं भारत के महान वैज्ञानिक के बारे में बताने जा रही हूँ। इनका नाम डॉक्टर हरगोविंद खुराना है। खुराना का जन्म 9 जनवरी 1922 में पंजाब के एक छोटे से ग्राम रायपुर में हुआ था। जो आज पाकिस्तान का भाग है। प्रारंभिक शिक्षा लाहौर से प्राप्त की तथा एमएससी छात्रवृत्ति प्रदान कर इंग्लैंड चले गए। 1960 में एक इंजन का निर्माण किया और 1961 में अमेरिका चले गए। वहाँ पर एमएनए और AR के निर्माण विधि को निकाली। सन 1968 ईस्वी में मार्शल नीरेनबर्ग गिरावट आले के साथ संयुक्त होकर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। के बारे में बताऊंगी, जिनने शून्य का आविष्कार किया है। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास के एक छोटे से गांव इरोद में हुआ है। विद्यार्थी जीवन में इन्होंने अपनी कक्षा में एक प्रश्न किया कि शून्य को शून्य से विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या होगा। ये पूछकर उन्होंने गणित के नए अध्याय को जन्म दिया। कोई बात नहीं, बताओ। नए अध्याय को जन्म दिया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने संख्याओं से संबंधित अनेक कार्य किए। इन्हें 28 फरवरी 1918 को रॉयल सोसाइटी लंदन का फेलो बना दिया गया। मद्रास के कोम्पोनम नामक स्थान पर 26 अप्रैल 1922 को रामानुजन ने अंतिम सांस ली। बीजगणित के सूत्रों में पूर्ण संख्याओं, अनंत श्रेणियों, सतत भिन्न और पूर्ण संख्याओं में उनका कार्य सर्वथा चमत्कारिक है। वे ईश्वर शक्ति के